जो मोदी जी कहे वही इतिहास है। वही इतिहास। जी प्रशांत जी। आपने यहाँ वो लगा दी हिस्ट्री क्लास, जी। और हिस्ट्री क्लास में आप निकल जाते थे फुटबॉल खेलने। खैर, देखिए, मतलब मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्यों औरंगजेब। जरा एक हम लोग सब लोग होमवर्क करें, हमारे दर्शक भी होमवर्क करें। आजकल इंटरनेट में सब अवेलेबल है। होमवर्क ये करना है कि आप अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, CNN देखें, यूरोप के चैनल देखें, BBC देखें, चैनल 4 देखें, फ्रांस का लीमॉन्ड देखें, डेर सेगल देखें, जर्मनी का। ये विकसित देशों के अखबार हैं। क्या इनके मीडिया में इनके नेता अपने हिस्टोरिकल फिगर को लेकर लड़े हुए हैं? कोई इतिहास में नहीं जी रहा जी। वो तो औरंगजेब तो बहुत पुराना था, वो हिटलर की बात भी नहीं कर रहा जर्मनी में आज। सवाल ये है कि वो आज के मुद्दे क्या हैं। आज का मुद्दा ये है कि ट्रंप ने कह दिया है कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगा देंगे। मोदी जी के सामने कहा, ये कुछ नहीं कर पाए। चाइना ये कह रहा है लगा के देखो, और कनाडा कह रहा है कि हम भी लगाएंगे। हमारे मोदी जी शांत खड़े थे। तो ये फर्क होता है, जब आप शीशे के पीछे से शेर की तस्वीरें खींचते हैं ना, तो आपका जो हिम्मत है वो शीशे के पीछे चली जाती है। आपको देश की गौरव, देश की आत्मसम्मान का आपको ख्याल नहीं आया कि आप ही की मौजूदगी में आपके देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना के भेजा जा रहा है, और आप खामोश हैं। वहां आपसे कहा जा रहा है कि हम भी टैक्स लगाएंगे। 70,000 करोड़ का बर्डन आने जा रहा है 2 अप्रैल के बाद राजीव जी। यहाँ की स्टील, एल्युमिनियम, डायमंड, तमाम इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारा GDP गिरेगा, स्टॉक मार्केट में तहलका मच जाएगा। इसलिए औरंगजेब आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भारत में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 35वां स्थान है। जिस बुलडोजर की बात करते हैं वो इंग्लैंड में बनता है। JCB इंग्लैंड की कंपनी है। इनके पास तो साइकिल भी नहीं है अपनी। भाई, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी औसत आयु 67 वर्ष है। केरल की 77 है, 77, 10 साल का फर्क है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, GDP के कंट्रीब्यूशन में, GST के कंट्रीब्यूशन में कहाँ हैं आप? बुलडोजर भी, मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर जिस पे खड़े हुए हैं वो भी इंग्लैंड का ही है। उसी इंग्लैंड का जो 200 साल गुलामी जिसने की कराई हमारी। कौन सा प्राइड है? एक मरे हुए आदमी को आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? उसका वजह क्या है कि जातिवाद जनगणना। अभी पंकज जी बात कर रहे थे जो डिलिमिटेशन की। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं हो, डिलिमिटेशन क्या होगा? जनगणना नहीं हो पा रही है आपसे। जो गरीब से गरीब दुनिया का देश अपने देश की जनगणना तो करता है 10 साल बाद। 2021 में ड्यू थी, 2025 आ चुका, वो भी अभी बीत गया 2 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, कोई हवा नहीं है जनगणना की। कब होगी? 2011 के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से आपकी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि गरीब कितने हैं, कितने गरीब की सीमा के बाहर आ गए, शिक्षा कहाँ, स्कूल खोल रहे हैं, कहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, मालूम ही नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो जातिवाद जनगणना बड़ा सवाल है, आरक्षण की लिमिट बड़ा सवाल है, आर्थिक
गैर बराबरी बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है। इन सवालों पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय ये कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ें। औरंगजेब के समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उसको आज के पैमाने के हिसाब से आप नहीं उसकी वो कर सकते तुलना। जिनके जो डेमोक्रेसी के में जो नेता हैं वो कितने बड़े तानाशाह हैं, कितने बड़े वो ह्यूमन राइट की हिमायती, जरा वो भी तो देख लीजिए। तो इसलिए ये सब जो बहस है, और मुसलमान बेचारा उसको टारगेट करते हैं इसलिए कि मुसलमान की आड़ में आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मुसलमान को। वो राहुल गांधी ने कहा था ना कि जादूगर होता है, वो आग जलाता है और फिर कुछ खेल कर देता है। तो आप जो है ध्यान भटकाने के लिए कभी आप औरंगजेब ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो। सवाल ये है, कभी संभल, कभी कुछ ढूंढ रहे हो, मूर्तियां ढूंढ रहे हो। आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। यूरोप के जो देश हैं, जो आपसे कितना आगे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जाके कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, लड़ाकू जहाज उससे खरीदने जाते हैं, उनका युवा मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो नए नए सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा हुआ है। वो मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि आप इस वक्त क्या मुद्दा उठाएंगे। राष्ट्र की, देश के निर्माण की बात तो हो ही नहीं रही है। तो देश के निर्माण की बात करें, ये आरक्षण छुपाने के लिए जातिवाद जनगणना न करानी पड़े, आरक्षण के नौकरियां खत्म करें, आप मनुवाद को स्कूल कॉलेज के करिकुलम में ले आए, मनुस्मृति को, ये सब काम चल रहा है। रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी, नया इंडस्ट्री, कैसे हम हेल्थ के सेक्टर में बढ़ाएं, कैसे कॉलेज में बढ़ाएं, स्कूल बढ़ाएं, रोजगार कैसे हो, उस पर कोई वो नहीं है। हम लोगों का राजीव जी अभी अंदाज नहीं है कि 2 अप्रैल के बाद जो अमेरिका करने जा रहा है उसका कितना बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पे आ रहा है। इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन वो एक प्रोसेस में आएगा। वो प्रोसेस ऐसा होगा कि भारत के विकास की गति को पीछे करेगा। वो पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत को भी लड़ना चाहिए। ये पिकनिक मनाने का समय नहीं है किसी उद्योगपति के चिड़ियाघर में जाके। ये इस वक्त जो है वो रियल इश्यूज को सामने से फेस करने का, उसका सोल्यूशन निकालने का है। पीयूष गोयल जी गए हुए वहां पे अमेरिका जी। मोदी जी तो गए थे, इंतजाम किया था जाने का। पीयूष गोयल को तो बुलाया गया है। अभी आप देखिए कि एक छोटी सी और बात बता दूं, जो मैं परसों 3-4 दिन पहले आप यहाँ इसी पे चर्चा भी की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी रिफाइनरी के लिए रशिया से डील किया है। एक बूंद तेल नहीं आ पाया अभी तक। $13 बिलियन की सालाना की वो है, 5 लाख गैलन पर डे का। एक बूंद तेल नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अमेरिका ने उन तेल वाहकों पे प्रतिबंध लगा दिया। आप क्या कर रहे हैं हरदीप पुरी और विदेश मंत्री या मोदी जी? अगर आपके दोस्त ट्रंप है तो हटवा दीजिए। अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 1/3 तेल हमारा रशिया से आता है। अगर रशिया के वेसल्स पे प्रतिबंध लगेगा, हमारे एनर्जी क्राइसिस होगा। फिर वो $3 $4 सस्ता मिलता है हमको तेल, क्योंकि लॉन्ग टर्म डील से आप जानते हैं। तो हमारी बेसिक चुनौती अर्थव्यवस्था है, देश का विकास है, वो है। और अपना बुलडोजर ही बनाए भाई, इंग्लैंड से क्यों लाए? जी राजीव जी।